उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के अंदर मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ आज इस धरने पर बैठे हुए हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये धरना आप उनका किस लिए है। मैं आपका क्या नाम है? मैं नरेंद्र सिंह तेवतिया। तो आप इसके अंदर क्या है बताएं। मैं अध्यक्ष हूँ इसके अंदर। पूरा नाम बताएं। मैं भारतीय मजदूर संघ विद्युत में काम करूँ उसका अध्यक्ष। तो आपकी क्या समस्या है? आज ये एकत्रित हुए किस लिए हुए हैं? हमारी समस्या ये है कि जो मीटर रीडर बिलिंग करते हैं और इनका जो वेतन भुगतान है 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और पुरानी कंपनी वेतन लेके चली गई है और 7500 रुपये की जो डीडी है वो वापस नहीं किया है। नई कंपनी आई है वो वेतन 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार वेतन देने की बात कर रही है और 15-15 हज़ार रुपये हर लड़के से जो इन्वेस्ट कराती है। नहीं, वो किस लिए इन्वेस्ट कराती है? 15-15 हज़ार किस लिए लेती है कंपनी? वो इनसे जो कंपनी लेती है वो एक इनका जो है शोषण करती है, वो अत्याचार है कि इनसे पैसे लिए और इन्वेस्ट करिए लेके बाद में चली जाएंगी। इसका मतलब ये होता है कि लड़कों से जो पैसे लिए जाते हैं 15-15 हज़ार रुपये रिश्वत लेके रखते हैं। ये संदेश जाता है। इस अभी भी आपने कहा था कि पहली कंपनी वेतन लेकर भाग गई, इसके बाद में ये दूसरी कंपनी आई, तो उस टाइम पर आपने आवाज़ उठाई थी क्या? आवाज़ उठाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश था कि सबका वेतन 2 तारीख से पहले दिया जाए। जो लाइनमैन एसएसओ काम कर रहे हैं उनका समय से वेतन आता है, 7 तारीख तक वेतन आता है। वो भी इसी सीढ़ी पर काम कर रहे हैं और इनका 3-3 महीने वेतन नहीं दिया जाता है। सरकार के आदेश हैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी के भी कि इनका वेतन हर 7 तारीख तक हर महीने में इनके खाते में RTGS दिया जाए। इनका कहना था कि सीएम साहब के वहाँ पर भी हमारी दरखास्त गई थी। उनका कहना ये था कि 2 तारीख तक सबका वेतन उनके खातों में पहुँच जाएगा, लेकिन कंपनियाँ केवल इनका उल्लू बना रही हैं और कुछ नहीं करेंगी। और कुछ बताएं थोड़ा जनता की। हम ये बताना चाहते हैं कि इनका जो भी ऊपर प्रिंटर, मोबाइल या पेट्रोल खर्चा आता है वो सब कंपनी की तरफ से इनको सेवा दी जाती है, पर ये जो सुपरवाइज़र इनके या जो सर्किल हेड हो या कुछ हो वो बीच में इनको खा जाते हैं, इनका शोषण करते हैं और इन पर एक प्रेशर बनाते हैं उगाही करने का कि आप क्षेत्र में चाहते हो, मोटी कमाई मिलती है, आप पैसे लो। क्योंकि ये सब भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता, ये लोग ऐसे करते नहीं, ईमानदारी से काम करते हैं। नहीं, कंपनी किस आधार पर कहती है कि आपको क्या करें मोटा पैसा वहाँ से मिलता है? ये तो रीडिंग वगैरह लेते हैं, रीडिंग लेने के बाद में कंपनी को देंगी और उसका क्या बिल बनता है वो तो वो कर पाएंगे। इनमें इनकी क्या अलग से कमाई और क्या होती है जो ऐसे कहते हैं? इनकी कमाई कुछ नहीं होती है, घूसखोरी होती है। केवल इनके लिए कि जी मीटर रीडर में दबाव देते, सांझ को बहुत कोई दारू की बोतल मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कुछ बोले कमाल आया दावत कर ले, तो इनका ये होता है कि उस पर बिल गलत बना दो और कंज्यूमर को भी परेशान किया जाए, इनका भी शोषण हो तो वो पैसे देगा। नहीं, कुल मिला के लगता ये है कि भ्रष्टाचार की एक नई चाल है कि जो भ्रष्टाचार भी बना रहे, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी के ज़रिए से ये भ्रष्टाचार बने तो उन लोगों के पास जब ही पहुँचेगा जब ये लोग गलत बिल बनाएंगे। वो कोई अब कहेगा कि कम कर दो या क्या करें, किस तरीके से वो करा के जो कंपनी हो किस तरीके से फ़ायदा हो। इसी सिलसिले में किसी और से ही मालूम करना चाहूँ। आपका नाम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं मीटर रीडर देहात गुलाबी से आता हूँ। तो आप कुछ बताएं। देखिएगा, पिछली कंपनी जी तो जो थी पुलैंड ग्रेड के नाम से, उसने जब हमको ज्वाइन कराया था तो 7,500 रुपये की डीडी हमसे जमा कराई थी, जिससे डीडी को रख लिया गया और हमारी एक महीने की तनख्वाह रह गई है और कोई भी इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहा। डीडी की कोई भी जिम्मेवारी नहीं ले रहा। हम कहाँ जाएं? आखिर कहाँ जाएं? अदर स्टेट की कंपनी आती हैं, ये भी अब भी जो कंपनी आई है ये भी बाहर हैदराबाद की कंपनी है। आखिर हम ढूंढेंगे कहाँ ढूंढेंगे किसको? कोई अपना लिखित में हमें नहीं दे रहा। कंपनी के लोग आते हैं, वो कुछ बताते हैं, यहाँ पर हमें कुछ और सूचना दी जाती है। हमारा बहुत ही शोषण हो रहा है। अगर कोई बोलने की वो रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ये करते हैं। कहने का मतलब ये है। अच्छा, मैं अध्यक्ष जी ये मालूम करना चाहूँगा कि इन जो हमारे मजदूर है, जो ये वर्कर है, इनके पास कोई ऐसा कागज़ या ऐसा कोई एग्रीमेंट है कि जो ये कह सके कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं? इनके पास ऑनलाइन EPF भी कटता है। ये सरकार के आदेश है कि जो EPF कटता है वो सरकार का जिस पे कंपनी में काम करता है उसका एम्प्लॉय होता है, उसको जॉब लेटर दिया जाता है। इन लोगों ने ना तो इनके लिए जॉब लेटर दिए, ना ESI कार्ड दिए, ना इनकी कोई सुरक्षा की गारंटी है।
कोई बीमा वगैरह भी नहीं? बीमा कुछ नहीं, ये कंपनी नहीं देती है। सरकार से जो इसका जो आदेश है देना चाहिए, और सरकार कहती भी आई है, इनका रिपोर्ट भी होता है। जब ये विद्युत में काम करते हैं तो इनकी जेई जो हाजिरी बना के भेजते हैं, तो जेई के विभाग के सिग्नेचर हो जाते हैं, ये हमारे यहाँ काम कर रहा है। तो विभाग का आदमी हो जाता है, वो कर्मचारी होता है, कहीं पे भी ये जाते हैं या कोई मारपीट या कुछ होती है तो विभाग की जिम्मेवारी होती है, तो उस पर विभाग एक्शन लेता है। मैं सीएम योगी साहब से भी ये कहना चाहूँगा कि ये अपना काम सरकार तो पूरी ईमानदारी से आगे करती है, लेकिन जो चंद कंपनियां हैं वो आकर अपने अपने गोरख धंधे के तरीके से भ्रष्टाचार नए तरीके से अपनाने की कोशिश करते हैं। अब ये मेरे पीछे जितने भी व्यापार क्या करें वर्कर है, आज ये अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं अब कहना चाहूँगा सबको एक बार दिखाएं। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। मीटर रीडर जिंदाबाद। मीटर रीडर जिंदाबाद। मीटर रीडर जिंदाबाद। जी मैं पहले कंपनी जो अभी इन्होंने नाम बताया, अब जो नई फिलहाल जो कंपनी है उसका पूरा नाम बताएं। एस्कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये हैदराबाद की कंपनी है। और जो कंपनी ये आई है, यहाँ का इन्होंने जो स्टाफ रखा हुआ है वो पुराना स्टाफ रखा हुआ है, और जो नया स्टाफ है ये पहले जो कंपनी गई थी तो इन्हीं सुपरवाइजरों ने इन्हें मिलकर, इन्हें ना तो कोई प्रिंटर, ना कोई रीड, ना कुछ जो भी उपकरण आते थे सुरक्षा के, इन्हें उपलब्ध नहीं कराई, जो कि संघ की तरफ से उसके लेटर दिए गए थे, शिकायत भी की गई थी, तो उस कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ के आला अधिकारियों को भी आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? यहाँ के आला अधिकारियों को हम एप्लीकेशन भी देते हैं और पत्र भी लिखते हैं, और हमारा भारतीय मजदूर संघ की कई बार माननीय श्रीकांत शर्मा जी से भी बात हुई है, जो ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने भी कई बार इनको निर्देश भी किए हैं कि किसी भी संविदा कर्मचारी के साथ ना तो कोई 60 साल तक हटाया जाएगा, ना कोई गलत कारण, उसमें कोई कर्मचारी बिना कारण हटाया नहीं जाएगा। ये लोग 15-15 हज़ार रुपये के चक्कर में नई कंपनी आती है, ये उभाई करते हैं, पुराने कर्मचारी को हटा देते हैं। सरकार का इसमें सीधा ये आदेश है, जो काम करेगा वो 60 साल के बाद रिटायरमेंट लेगा दोबारा से। कंपनी आती जाती रहेंगी, कर्मचारी और सैलरी उनकी 7 तारीख तक RTGS हर महीने कराई जाए। कोई भी इसमें इन्वेस्ट नहीं होता, कोई पैसा नहीं जाता, जो इनसे 15-15 हज़ार रुपये वसूली की जाती है और बीच में शोषण किया जाता है। इसके खिलाफ संगठन हमेशा आवाज़ उठाता आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 35वां भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन किया था, उसमें भी ये निर्देश दिए। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? धरना जारी करेंगे। पहली बात ये सोच रहे हैं कि सरकार को कोई नुकसान ना हो, या तो हम वार्ता करते हैं एसएम साहब से या MD साहब के यहाँ पत्र हमने लिख के भेजा है, ऊर्जा मंत्री को भी भेजा है। भारतीय मजदूर संघ नहीं चाहता कि किसी का कोई रेवेन्यू में लाने में कोई प्रभावित काम रहे। नहीं मानती तो अनिश्चितकाल की धरना करेंगे, बैठेगी जब तक इनका मैं अपने चैनल के माध्यम से आला अधिकारी को ये कहना चाहूँगा कि जो इनकी मांगे हैं या जो परेशानियां हैं वो इनको देखें। मैं शिव न्यूज़ से असलम खान।